गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस वक्त नामांकन के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं। देखिए नामांकन की तस्वीरें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल भी उनके साथ इस वक्त मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। उनके ठीक बगल में बाईं तरफ गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के गुजरात के कद्दावर नेता गृह मंत्री अमित शाह के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए उनके साथ पहुंचे हुए हैं। आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए पिछले चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने यहां से जीत दर्ज की थी। उसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी यहां से सांसद हुआ करते थे। तो ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की गुजरात बीजेपी और गुजरात के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल भी उनके ठीक बगल में इस वक्त मौजूद आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां पहले फेज की वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ आगे आने वाले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कल उन्होंने 3 रोड शो किए थे इससे पहले कि वो आगे अपना नामांकन दाखिल करें। महिमा कटारिया हमारे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। महिमा, गृह मंत्री अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। गुजरात में उन्होंने रोड शो भी किए। जनता और समर्थकों का भारी समर्थन सड़कों पर देखने को मिला है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। आज गृह मंत्री अमित शाह का नॉमिनेशन है, यानी नामांकन है, और इस समय हम कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर खड़े हैं। आपको विजुअल पहले दिखा देते हैं कि कुछ ही देर में अब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आएंगे, नामांकन करेंगे। 12:39 का वो शुभ मुहूर्त दिया गया है जब अमित शाह यहां पर आएंगे और नामांकन करेंगे। हालांकि अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पुख्ता बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर का समय है। और आपने भव्य रोड शो की बात की थी, तो आज नामांकन था और 18 तारीख को यानी कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी 7 विधानसभा में, यानी उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी विधानसभा आती है उनमें भव्य रोड शो किया था, मेगा रोड शो किया था। और जिस तरीके का जनसलाब देखने को मिला था, जो कलरफुल पिक्चर्स ग्राउंड से देखने को मिली थी, साथ ही साथ किन किन मुद्दों पर यहाँ की जो जनता है वो वोट करेगी। हालांकि जब जनसलाब उमड़ा था तो अपने सांसद यानी वर्तमान सांसद गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए उमड़ा था। उन पर विश्वास एक बार फिर से जनता जताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहां पर जनसलाब उमड़ता नजर आ रहा था उनके नामांकन से पहले, और जिस तरीके से वो भव्य रोड शो करते नजर आए कल, तो लगातार यही कहना था लोगों का कि विकसित भारत को लेकर, यानी 24/7 फॉर 2047 पर जो मोहर है इस बार लगाई जाएगी। और इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राजीव, जब हमने सवाल किया था कि सर धूप हो रही है लेकिन जनसलाब जो है वो देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने कहा था बहुत खुश हूं मैं जिस तरीके से लोग जो है वो आ रहे हैं, और खास तौर से क्योंकि अब अमित भाई से उनको अमित काका का जो दर्जा है वो मिल गया है, और यंगस्टर्स जितने भी हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी वो जुड़ते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। राजीव, आपको याद होगा कि ज्ञान की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं कि किस तरीके से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान देना है। तो कल की अगर हम रोड शो की बात करते हैं तो सभी लोग जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। आज नामांकन का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल, और शुभ मुहूर्त में इससे पहले आप बता रही थी महिमा कि नामांकन दाखिल किया जाएगा अमित शाह की ओर से। बीजेपी ने महिमा नारा दिया, एनडीए अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन टारगेट बताया जा रहा है कि अमित शाह के लिए पार्टी ने यह भी तय किया है कि इस बार जो जीत का अंतर होगा वो 10 लाख वोटों से ज्यादा का होगा। 10 लाख से ज्यादा अंतर के साथ अमित शाह को जीत दिलानी है पार्टी को, इस तरह का लक्ष्य भी बताया जा रहा है, सेट किया गया है। कल हमने देखा अलग अलग जगहों पर किस तरह से रोड शो किया और उसमें बड़ी संख्या में लोग भी जुटे। तो क्या वाकई में वो भीड़ वोटों में तब्दील होगी? चूंकि आप वहीं पर मौजूद थी, लोगों के साथ भी आपने बातचीत की थी। अंजलि, बिल्कुल देखिए, अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो जिस तरीके का जनसलाब देखने को मिला था, युवा हो, हर कैटेगरी जिसे कहते हैं, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी जो लोग थे अमित शाह की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अभी 4 जून का इंतजार रहेगा, क्योंकि 7 मई को गुजरात में वोट पड़ेंगे। क्या इस बार, क्योंकि अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं तो 26 की 26 सीटों पर दावा करते हुए नजर आए थे वो कल। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी, क्योंकि
क्योंकि बैस्टियन कहा जाता है गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या इस बार 26 की 26 सीटें देते हैं? क्योंकि 400 पार के नारे की जब आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया था, इसी बात को गृह मंत्री अमित शाह कल रिपीट करते नजर आए थे और उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमसे बात करते हुए ये कहा भी था कि इस बार 400 पार के नारे को गुजरात की जनता सपोर्ट करेगी और 26 की 26 सीट जो है वो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। लेकिन आज नामांकन का दिन है अंजलि, तो क्या कुछ खास है यहाँ पर? आज गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लोकसभा के इंचार्ज जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी यहाँ पर करेंगे। अगर हम आपको विजुअल्स दिखाना चाहें तो यही वो जगह है जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, कुछ ही देर में आ जाएंगे। 12:39 का वो समय दिया गया है जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपना नामांकन करेंगे। तो आज जिस तरीके से 19th डेट है, शुभ दिन उनके लिए माना गया है, यानी एक टाइम निकाला गया 12:39 का जब गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना नामांकन करेंगे। तो अभी कुछ ही देर का इंतजार है जब यहाँ पर गृह मंत्री पहुंच जाएंगे और अपना नामांकन जो है वो करेंगे और उसके बाद एक छोटी सी प्रेस वार्ता करेंगे। कि साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने आज ट्वीट भी करके ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोट करें, क्योंकि आज फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है वो भी शुरू हो जाती है। और आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज नामांकन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपनी 7 विधानसभा में उन्होंने रोड शो किया था जहां पर जनसलाब जो है अंजलि महिमा, तो अमित भाई से अमित काका बने गृह मंत्री अमित शाह, एक बात ये कि अपनी एक बड़ी जीत के लिए कितने आश्वस्त दिख रहे हैं आपको? दूसरी बात ये कि 12:39 अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, एक खास मुहूर्त चुना गया बीजेपी गुजरात की तरफ से उनके लिए। तो क्या आज वो कोई रोड शो करेंगे या कल कुछ करेंगे गुजरात में अपने संसदीय क्षेत्र में? क्योंकि बड़े कद्दावर नेता हैं तो लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में बने रहना उनके लिए संभव नहीं, उन्हें पूरे देश में पार्टी के लिए जाना होगा। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। पहले सवाल का मैं आपका जवाब दे देती हूं कि आखिर कितने कॉन्फिडेंट गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, क्योंकि हम लोगों से उन्होंने बात भी की थी। तो जिस तरीके का जनसलाब वहां पे उमड़ा था सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए, अपने मौजूदा सांसद की झलक देखने के लिए, और जब हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी तो यहाँ पर अगर हम गांधीनगर की बात करते हैं जो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर से लेके चाहे वो रोड डेवलपमेंट हो, फ्लाईओवर डेवलपमेंट हो, पूरी तरीके से जो विकास है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। विकसित भारत पर इस बार गुजरात की जनता जो है वो मोहर लगाने वाली है, यानी 24/7 फॉर 2047 का जो नारा है उस पर सपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से, अगर चाहे हम गांधीनगर की बात करें, गुजरात की जनता की बात करें, तो दिखता नजर आ रहा है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का कहना था। लेकिन आपने पूछा कि क्या वो आज रोड शो करेंगे? नहीं, वो रोड शो तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक छोटी सी प्रेस वार्ता, क्योंकि मैं आपको विजुअल दिखाऊंगी कि किस तरीके से अपने नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक छोटी सी प्रेस वार्ता करेंगे जब संबोधित करेंगे वो सभी मीडिया वालों को, क्योंकि आज उनका नामांकन हो जाएगा और उसके बाद जो इलेक्शन की प्रक्रिया है